हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। जैसा कि आप पिछला वाला वीडियो जो भी लोग नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, उसमें भी हमने क्वेश्चन किए थे हिस्ट्री के। उससे आगे एक क्वेश्चन करेंगे जो कि गुरु नानक जी से संबंधित है और ये सिख धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा अभी एग्ज़ाम आने वाला है यूपीट्रिपल पेट का। और एक बात, जीएस जो है सब एग्ज़ाम्स के लिए एक होती है। जैसे ये एसएससी मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है इसी में आएगा, जीएस कहीं भी आ सकती है। तो हमें प्रैक्टिस करेंगे जीएस की। जैसे कि हिस्ट्री हो गई, सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो उसी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कहीं बाहर से आएंगे। तो ये बुक से हम कर रहे हैं, ठीक है। घटना चक्र की बुक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक। और एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, बाकी जो है जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कब की थी? 1699 में, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1699 में की थी, मतलब 1699 में इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो किया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना, मतलब जिसने की थी वो सिखों कौन से गुरु थे? तो ये पूछा जा सकता, तो वो सिखों के 6वें गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था। ये आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन में देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर, तलवंडी। तो तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, ये सबको पता होगा, छोटी कक्षाओं में आपने भी पढ़ा होगा। तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में देखिए यहाँ पे लिखा है वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी, वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब। ननकाना साहिब एक स्थान था, वहाँ पे जो है 1469 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था कालू मेहता और माता का नाम था तृप्ति देवी, ठीक, याद कर लीजिए, अगर पूछे तो आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन में। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? अब गुरु नानक जी का पूछ रहा है, वही हो जाएगा ना, गुरु नानक जन्म पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, वो सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो गुरु नानक देव थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी। और यहाँ पे पूछा रहा है उनका जन्म, तो अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ये याद रखिएगा कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? मतलब गुरु नानक के बाद जो है कौन उनका उत्तराधिकारी बना था? तो उनका उत्तराधिकारी बना था गुरु अंगद। गुरु अंगद देव जी बने थे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। गुरु नानक उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर चलते छठे क्वेश्चन पे, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह किस सिख गुरु ने कहा था? ये डी ऑप्शन सही होगा, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह कहा था अपने आप को, ठीक है। ये देखिए गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह, इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी और कब की थी? 1604 में की थी। और किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की। देखिए आ से अर्जुन और आदि ग्रंथ, आ से आदि ग्रंथ, ये रिलेट कर लीजिए आपस में एक दूसरे से। जैसे कि गुरु अर्जुन देव, तो अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की 1604 ईस्वी में। फिर देखिए खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अब देखिए गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड क्यों दे दिया? क्योंकि उन्होंने खुसरो का समर्थन किया था। खुसरो का समर्थन किया था, इस वजह से जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया।
देखिए 7वां क्या है, सिखों का अंतिम गुरु। सिखों का अंतिम गुरु आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आएगा। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। फिर ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला चलते हैं, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक है, ये पूछेगा आपका क्वेश्चन, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन थी, तो आप क्या लगाएंगे, लाहौर थी। किस नगर को उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए आपके। रणजीत सिंह की राजधानी राजनीतिक राजधानी कौन थी, लाहौर थी। अब पूछा जा रहा है आपसे उसकी धार्मिक राजधानी कौन थी, धार्मिक राजधानी कौन थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अमृतसर। उसकी धार्मिक राजधानी क्या थी, अमृतसर, क्योंकि अमृतसर का मंदिर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पे धार्मिक राजधानी रणजीत सिंह की क्या थी, अमृतसर, और राजनीतिक क्या थी, लाहौर थी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये सब आपके सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो ऐसा तो है नहीं आपको पता है कौन सा आएगा, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा ना सिख धर्म से रिलेटेड। इसीलिए सारे क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट करवा दे रहे हैं जो कि पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने थी, जमान शाह ने दी थी। जमान शाह ने दी थी, जमान शाह ने दी थी, याद रखिएगा। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की। अब ये देखिए पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। उसकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। कितना अच्छा काम किया था उसने, जो है रणजीत सिंह ने उनकी तोपें जो गिर गई थी उसको वापस करवा दिया। 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, ये भी याद रखिएगा। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। वाह वाह, क्या भाई, बदले में उन्होंने लाहौर पे इजाज़त दी कि आप यहाँ पे जो है अधिकार कर सकते हैं। फिर 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की उपाधि उसे जमान शाह ने प्रदान किया था। ये देखिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका, आप लोग सब जानते हैं, IIT रोपड़ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो पंजाब में रोपड़ है स्थान आपका। इस सम्मान के साथ स्वागत किया। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। उस समय गवर्नर जनरल, हर जगह के गवर्नर जनरल बने हुए थे ना, तो वहाँ पर जब रणजीत सिंह गए तो उन्होंने सम्मान कौन किया उनका, विलियम बेंटिंक ने। तो रोपड़ में जो है रणजीत सिंह का सम्मान कौन किया था, विलियम बेंटिंक ने। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक 1831 ईस्वी में, 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। फिर देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। दिल्ली का शासक कौन था, नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह उस समय शासक था जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली पे जब आक्रमण किया था मोहम्मद शाह शासक था, और आक्रमण किसने किया था, नादिर शाह ने किया था। देखिएगा, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। कब किया था, 1739 में। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो मोहम्मद शाह को किस लड़ाई में पराजित किया था, ये थी करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई हुई थी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें जो है मोहम्मद शाह पराजित हुए थे, ये याद रखिएगा। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, सिख धर्म के समय सादत खां था। सादत खां था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, सादत खां। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। जब मतलब दूसरा मैंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। डी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग था। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से 84, 1780 से 1784 के बीच हुआ, ये याद रखिएगा। द्वितीय एंग्लो मैसूर 80 से 84, 1780 से 84। बंगाल का गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग था 1774 से 1785, 74 से 85 तक था। और जो युद्ध हुआ था 80 से 84, तो उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसी युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में। 15 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये तो पढ़ा होगा आपने, याद भी होगा, उम्मीद करता हूँ सबको। तो ये सी हो, मैसूर। मैसूर जो कि हैदराबाद, मतलब सॉरी, मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में पड़ता था उस समय। तो ये मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फ़तेह अली खान साहब था। ये पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं किसी किसी के, जैसे टीपू सुल्तान का क्या नाम था? सुल्तान फ़तेह अली खान, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। हैदर अली इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? सभी को पता होगा आपका, डी बंगाल का था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, पढ़ा होगा आपने। तो ये तीनों जो थे, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, कहाँ के थे? बंगाल के थे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो किस बात का उल्लेख करती है? अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखना, अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में। तो इस ये जो था गैस त्रासदी, आपने एक टाइप की गैस भर दी गई थी कमरे में, जिससे कि बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा। 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ये देखिए बी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को तथाकथित कैद जिसमें परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बोलते हैं, कब हुई थी? बंगाल में 20 जून 1756, 20 जून 1756 को घटित हुई थी। फिर देखिए ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी, तो आपको बताना है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट? कलकत्ता। ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता। बंगाल कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये आपका कलकत्ता में घटी थी 20 जून 1756 को। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? अब देखिए सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हुआ तभी वो युद्ध हारा था। किसने किया था? आप लोग कमेंट करिए अगर पता है आपको, आंसर तो बताएंगे ही। तो ये सिराजुद्दौला के साथ जो विश्वासघात किया था मीर जाफ़र ने, मीर जाफ़र ने। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पे। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में, किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 के हुआ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सो सिराजुद्दौला और जो सिराजुद्दौला इसमें जो है क्या कहते हैं, हार गया था। और विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफ़र ने किया था। मीर जाफ़र ने किया था। इसमें जो अंग्रेज़ सेना की विजय हुई थी। तो ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ सेना की विजय हुई। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। तो मीर जाफ़र जो है नवाब का सेना नायक था और इसी ने गद्दारी की थी, इसी ने जो है विश्वासघात किया, तभी वो हार गए थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब देखिए पूछा गया प्लासी का जब युद्ध हुआ था, कब हुआ? 1757 में। उस समय जो नवाब था उस समय कौन था? सिराजुद्दौला था। भाई प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, तो जो नवाब होगा उसी के बीच तो होगी, नवाब और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सॉरी, नवाब वहाँ का कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में, जिसमें जो है सिराजुद्दौला हार गया था। विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफ़र ने। अब तो आप लोगों को याद हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अभी हमने डिस्कस किया, कितनी बार बताया, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ कौन था वहाँ पे उस समय? अंग्रेज़ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेज़ को जो मतलब वो क्या कर रहा था, जो अंग्रेज़ों का मेन था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जो पूरी सेना को देख रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। 23 जून 1757, पूरी डेट याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले में। नवाब की हार का जो है मीर जाफ़र मेन जो है कारण था। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने निम्नलिखित में से अपने राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में किया। 1849 में किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली जो है संस्कृत के अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं? ए, गोवा। या आप लोग कालीकट ना बताइए, कालीकट में तो स्टार्टिंग में हुई थी, सबसे पहले कालीकट में आए थे वो लोग व्यापार करने। अवशेष पूछा जाए, जाने के बाद अवशेष जो बचे थे वो थे गोवा में। गोवा में अवशेष मिले थे, भारत के गोवा राज्य में पाए गए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? अब देखिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। कौन कौन सा? वांडीवास का लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अडयार की लड़ाई। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया था किस युद्ध में? वांडीवास की लड़ाई। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1760 ईस्वी में। ये देखिए पूरा आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वांडीवास के 1708 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई या पराजित हुए। ठीक है, ये निर्णायक युद्ध था। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक था। मतलब कर्नाटक में कौन रहेगा और कौन शासन करेगा, ये निर्णायक युद्ध था, तीसरा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिससे कि भारत से उनका पत्ता जो है साफ हो गया, पत्ता कट गया, मतलब चले गए वहाँ से। फिर अंग्रेजों का शासन का सूर्योदय हो गया। निम्नलिखित में किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? अभी हमने पढ़ा वांडीवास की लड़ाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम 25 क्वेश्चन किए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करते रहेंगे। अगले टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका सिख धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, और कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि आप सिराजुद्दौला वाला टॉपिक हो गया, उस भी कवर कर लिया। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों को जो भी यूपीटीपीएससी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे ही इस चैनल पे आपको सारी यूपीटीपीएससी पेट से रिलेटेड जानकारी और रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।